2 जुलाई 1997 को एक सरकारी अनाउंसमेंट हुई जिससे पूरी साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमी हिल गई। थाईलैंड ने अनाउंस किया कि थाई बात अब यूएस डॉलर से लिंक नहीं रहेगा, करेंसी फ्लोट करेगी। ये एक रूटीन पॉलिसी चेंज जैसा लग सकता है, लेकिन इसी एक डिसीजन ने बैंक्स बंद करा दिए, कंपनीज को बैंकरप्ट कर दिया और उस रीजन को, जिसे दुनिया एशियन इकोनॉमिक मिरेकल के नाम से सेलिब्रेट कर रही थी, एक झटके में कोलैप्स कर दिया। 1990s के शुरुआती सालों में ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया पूरी दुनिया के फेवरेट मार्केट्स बन चुके थे। फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये देश रिस्क फ्री लग रहे थे, स्टॉक मार्केट्स ऊपर जा रहे थे और ओवरऑल नैरेटिव ये था कि एशिया ने ग्रोथ का एक नया फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया है। इस कॉन्फिडेंस का एक बड़ा रीजन था करेंसी स्टेबिलिटी। थाईलैंड और कुछ दूसरी एशियन कंट्रीज ने अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के साथ लिंक कर रखा था। मतलब ये माना जाता था कि अगर डॉलर स्टेबल है तो लोकल करेंसी भी स्टेबल रहेगी। इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स को काफी कंफर्ट मिला, उन्हें करेंसी रिस्क का डर नहीं था, इसीलिए इंटरनेशनल बैंक्स ने खुलकर डॉलर लोन्स देना शुरू कर दिया। एशियन कंपनीज ने भी बिना ज्यादा सोचे समझे ये लोन्स ले लिए, क्योंकि सबको लग रहा था कि एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा। कंपनीज डॉलर में लोन ले रही थी लेकिन कमा रही थी लोकल करेंसी में। जब तक करेंसी स्टेबल थी, ये मिसमैच किसी को डेंजरस नहीं लगा। इसी फेज में कुछ इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट ने रेड फ्लैग दिखाने शुरू किए। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि शॉर्ट टर्म फॉरेन डेट बहुत ज्यादा हो चुका है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उतने स्ट्रांग नहीं हैं। साथ ही करंट अकाउंट डिफिसिट्स बढ़ते जा रहे थे, कंट्रीज एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट कर रही थी और गैप कवर करने के लिए फॉरेन कैपिटल पे डिपेंड कर रही थी। 1997 के स्टार्ट तक थाई बात पे प्रेशर बढ़ने लगा। सेंट्रल बैंक ने करेंसी को डिफेंड करने के लिए अपने फॉरेन रिजर्व्स यूज करने शुरू कर दिए। बाहर से लग रहा था कि डॉलर लिंक स्ट्रांग है, लेकिन अंदर ही अंदर रिजर्व्स रैपिडली ड्रेन हो रहे थे। फिर आया 2 जुलाई 1997, करेंसी फ्लोट हुई और तुरंत कोलैप्स हो गई। जो कंपनीज डॉलर डेट पे बैठी थी, उनके लिए ये एक शॉक था। ओवरनाइट उनका लोन बर्डन 30 to 40% बढ़ गया। इन्वेस्टर्स ने सोचा कि अगर थाईलैंड में ऐसा हो सकता है तो बाकी एशियन कंट्रीज भी रिस्की हो सकती हैं। इसके बाद इन्वेस्टर्स ने इंडोनेशिया, मलेशिया और साउथ कोरिया से भी पैसा निकालना शुरू कर दिया। करेंसीज गिरने लगी, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो गए और पूरा रीजन रिसेशन में चला गया। और इसी के साथ एशियन इकोनॉमिक मिरेकल का नैरेटिव एक झटके में खत्म हो गया। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ मोमेंटम पर भरोसा करना काफी नहीं होता। 5 पैसा पर इन्वेस्टर्स कंपनी के फंडामेंटल्स जैसे फाइनेंशियल्स और परफॉर्मेंस डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं और फिर उसी प्लेटफॉर्म पर सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल और मार्केट स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.